वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एडवांस की तरफ चलेंगे। इंपॉर्टेंट हम कोई 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। इससे पहले वाले लेक्चर की यदि हम बात करें तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने परसेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि हम कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे, परसेंटेज का मीनिंग जाना था और फ्रैक्शन को परसेंटेज में सॉल्व किया था। इनके बारे में हमने बात की थी। तो आज उन्हीं को बेसिक मानते हुए आज हम बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको वहीं के वहाँ क्लियर कर लेंगे। तो बात करते हैं, यदि आपको बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लेके चलेंगे और छोटे से अपना लेवल बढ़ाते हुए एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बात करते हैं यदि हम पहले क्वेश्चन की, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ है यदि 20% ऑफ एक्स इक्वल 90, यदि एक्स का 20% आपको 90 के बराबर दिया गया है तो आप मान निकालना है एक्स का मान क्या होगा। तो सिंपल बताया था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। सबसे पहले ध्यान रखिए, जब भी हमने आपको परसेंट पढ़ाया था, परसेंट का मतलब आपको बताया था, जहाँ परसेंट लिखा वहाँ 1/100 लिख दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या लिखा, एक्स का मतलब गुणा, 20 का मतलब 20%, का मतलब 1/100 इज इक्वल टू 90। क्लियर बात, ये जीरो से ये जीरो क्लियर, और 5 यानी 25 जो 100, हमें मिला एक्स अपॉन 5 इक्वल 90। ये हो गया एक्स इक्वल 450। क्लियर बात, इधर जाएगा मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ये था सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे ही हम कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये इसलिए करवा रहा है क्योंकि आपका बिल्कुल जो लेवल हो बिल्कुल छोटे से, यदि आपने कभी पढ़ा ना हो मैथ, फिर भी आपको पूरा समझ में आ जाए। यदि हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो आपको दिया गया है कि 5% का 50% का 500, आपको इसका वैल्यू निकालना है। मतलब 5% ऑफ 50% ऑफ 500, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर हम बात करें, हमने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, जहां भी परसेंट लिखा है वहां पर आप क्या रख दो, 1/100। तो आपको पता है इसका क्या होगा सॉल्यूशन, कि 5% का जगह आप क्या लिखोगे, 1/100। आपका मतलब होता मल्टीप्लाई, ये लिखा 50, फिर आप परसेंट की जगह क्या लिखोगे, 1/100। आपका मतलब मल्टीप्लाई इनटू में 500, ऐसा करोगे। एक बार हम इनको जीरो कट करके देखते हैं। दो जीरो से दो जीरो खत्म, 52 जा 100, यानी ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा 5 × 1 × 5 और नीचे बचा 2। यानी कि क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा है 5×5 = 25/2, दैट मीन 12.5 आपका आंसर। ये क्या क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यदि हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, कुछ इसी जैसा है क्या, कि 50 किलो 250 का कितने प्रतिशत होगा। यानी कि 250, यानी 50 kg इज वाट परसेंट ऑफ 250। आपको ये क्वेश्चन दिया गया, तो इस क्वेश्चन का सीधा सा होता है, अगर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। कितने का पूछा, 50 का, कितने से पूछा, 250, इनटू में 100, है तो करना। 50 कितने का, 250 का, गुणा 100। 50 से काटो 50, 25 यानी 100, 20% कितना हो गया, 20%। तो दैट इज योर आंसर। जितना जितना पूछा गया है, जितना टोटल का पूछा गया है उसे नीचे रखो, इनटू में 100, तो ये हो गया आपका, कि हम इनके आंसर ऐसे ही निकालेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन पूछा गया है दैट 32% ऑफ 3/8 ऑफ 5000, 5000 का 32% का
3/8, ये है आपका क्वेश्चन। हमने आपको क्या बताया, सिंपल। क्या करोगे आप, जैसा दिया जाए वैसा करते जाओ। 5000 इंटू में 32% का वैल्यू 1/100 इंटू में 3/8। क्लियर। 8 से काटो, 8 4 जा 32, 2 जीरो से 2 जीरो। क्लियर। बचा कितना, 50 इंटू 4 और इंटू में 3। 54 जा 200 इंटू में 3, दैट इज योर 600 है आपका आंसर। क्लियर हो गई बात। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, क्योंकि जब यदि आप इनका ये वाला फाउंडेशन यदि आपका क्लियर हो जाता है तो आपको आगे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन लिखा है, रेशियो ऑफ, किसका रेशियो निकालना है, x% ऑफ बाई 2 बाई% ऑफ x, कुछ ऐसा दिया गया है। यानी बाई का x% और x का बाई%, इन दोनों का अनुपात निकालना। मैंने क्या बताया था, जैसा क्वेश्चन में दिया जाए पहले उसको वैसे के वैसा ही लिख लिया करो। क्या लिखा, x% ऑफ का मतलब गुणा बटे में बाई%, यही तो अनुपात निकालना। ऑफ का मतलब गुणा x से x खत्म, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, बाई एक कम बाई, क्या आंसर आ गया, 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसी संख्या का 60%, संख्या का 60% उसके 3/4 से 24 कम है, तो संख्या ज्ञात करो। व्हाट विल बी द नंबर, यही करना। इस प्रकार के क्वेश्चन ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, आप उन्हें सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। किसी संख्या का 60%, यदि आपको संख्या पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, किसी संख्या का 60%, मान लिया संख्या x, x का 60% हो गया, क्या है, उसके 3/4 से, तो संख्या का 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 गुणा x। कितना कम है, 24 कम है। अगर ये 24 कम है तो यहाँ पे हमें 24 कम करना पड़ेगा, तभी दोनों को बराबर लगा सकते हैं। तो ये वाली बन गई है इक्वेशन। अब इसे हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्या, x का मतलब गुणा, 60 का मतलब 60, और % का मतलब 1/100, प्रतिशत का मतलब होता है कि नहीं। 3/4 x माइनस के 24, पहले इसको एक अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। क्या बचा, 20 या 60 और 20×5 यानी कि 3/5। क्या मिला, 3/5 x इज इक्वल टू 3/4 x माइनस के 20। x को एक साइड कर लो और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लो, तो क्या बचेगा, 3/5 x माइनस 3/4 x इज इक्वल टू -24। ऐसे करेंगे एकदम अच्छे से सॉल्व। क्या होगा, एलसीएम लो। कितना एलसीएम आया, एलसीएम आया 20, ऊपर कितना हो गया 12x और माइनस के 15x, एक इसके बराबर बचा -24। ध्यान से देखना, यानी यहां से हमें क्या मिला, -3x/20 इज इक्वल टू 24। काट दो, माइनस के माइनस से माइनस खत्म, फिर 8×24, ये 8 हो जाएगा, यानी 20×8 160, 160 इज योर आंसर। क्लियर। अब और देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट, अभी बेसिक चल रहा है, इससे अगले वाले लेक्चर में थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर उसके बाद हम एडवांस की तरफ चलेंगे। अभी बेसिक है, इन पर अपना फाउंडेशन क्लियर करो, बिल्कुल एक एक चीज़ पे अपनी कमांड बनाओ, कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे हम रखते हैं। मेरी आय 1200 है, मेरी इनकम कितनी है, 1200। ध्यान से समझना इस बात को।
यदि मैं 20% बचाता हूं तो मेरा खर्च बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरी सैलरी कितनी है? 1200। हम सेव कितना कर रहे हैं जी? 20%। तो आपको एक चीज पता है, सैलरी दो चीजों से मिलती है, मिलके बनती है। एक तो आप जो सेविंग करते हो, प्लस में आप एक्सपेंडिचर जो खर्चा करते हो। तो हमें क्या बताना, सेविंग आपकी कितनी दी गई? अच्छे बताओ, सैलरी कितनी मान लें? टोटल 100% होती है। सेविंग यदि आपकी कितनी दी गई है? 20% आपकी बचा बचा रहा है, तो इसका मतलब है आप 80% क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। यानी जो आपको दो 1200 मिल रहे हैं उसका 80% आप खर्च कर रहे हैं। तो निकाल दो 1200 का 80%, 80 × 1/100, 2 0 से 2 0 क्लियर। 12×8 = 96, कितना बचा रहा है? हम 960। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला और सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? यदि किसी संख्या के 78% का तथा 59% यानी परसेंट का अंतर 323 है, तो उस संख्या का 62% बताओ। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मतलब एकदम आपका इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेस को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है? किसी संख्या का 78% निकालना है और उसी संख्या का कितना लगाना है? 59% निकालना है। यदि दोनों का अंतर करें तो कितना मिलेगा? 323। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, मान लीजिए हमने संख्या का मान ली एक्स, तो एक्स का ये 78% हो गया, यानी 78% गुणा एक्स, और एक हो गया 59% गुणा एक्स। दोनों का अंतर कितना दिया गया? 323। मान लीजिए हमने संख्या क्या मानी? एक्स। एक्स बाहर आ रहा और परसेंटेज बाहर आ रहा। 78 बचे माइनस 59 बचे, क्या मिला? 323। इसको एक बार ऊपर देख लो। एक्स परसेंट बचा, एक्स परसेंट लिखो। 78 में से 59 गया, कितने बचे? 21। 323। 21 से काटो, एक्स परसेंट बराबर हो गया 323/। 21 नहीं बचेगा, ये बचेगा 19। कितना बचेगा? 19। एक बार अच्छे से सॉल्व करो। 19 बचेगा, यानी 323/19 कट जाएगा, 19 बन जाए 19। 17 बचे, 15 बचे, हाँ 19 से बन जाए 133। कितना आया? एक्स परसेंट बराबर आ गया 17। तो हमें पता है परसेंट का वैल्यू कितना होता है? 1/100। तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू 1/100 इज इक्वल टू 17। यानी यहाँ से जो x का वैल्यू है वो आपको कितना मिल गया? वो मिल गया 1700। यानी जो हमने संख्या मानी थी वो हमें कितनी मिल गई? 1700। अब आपको इसका कितना निकालना है? अब आपको निकालना है इसका 62%। तो निकाल दो 1700 का 62%। कैसे निकालोगे? 1700 इंटू 62/100। 2 0 से 2 0 क्लियर। क्या बचेगा? 17 × 62। 17 दूनी 34 की 7, 17 छंगे 102, 3 105, 1054 इज योर आंसर। क्लियर। एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी आपको थोड़ा हम रिवाइज करवा देते हैं। क्या बताया था? परसेंट का मतलब होता है 1/100। एक चीज बताई थी, जब भी परसेंट को हम किसी भी फ्रैक्शन में सॉल्व कर बदलेंगे या किसी डेसिमल में बदलेंगे तो कितने का गुणा कर दोगे? इंटू 1/100। यदि जब फ्रैक्शन या डेसिमल को
किस में बदलना है आपको, परसेंटेज में बदलना है, तो कितने का गुणा कर दोगे, 100। ये चीज़ हमने आपको बताई थी। तो आप बस इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ये वाला लेक्चर था बेसिक के लिए, इसके बाद थोड़े हम मॉडरेट क्वेश्चन लेके आएंगे, इसके तीसरे लेक्चर में हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे। यानी कि जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज आप लोग क्या करेंगे, इसी की प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।